नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 8 जून 2026 सेकंड शिफ्ट का हिंदी का प्रश्न है। मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ आयोग द्वारा ऑप्शन ए सही माना गया था, सामान्य भविष्य काल। तो क्यों गलत है? आइए वासुदेव नंदन जी की बुक से रेफरेंस लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि सामान्य भविष्य काल का इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होंगी। तो मैं यहाँ उदाहरण कह दिया गया है, मैं पढ़ूंगा वह जाएगा, तो जागेगी है वाक्य में, तो ये सामान्य भविष्य का उदाहरण है। और यही ठीक सवाल 2017 के यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया था। मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल को पहचानिए। और यहाँ ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल सही किया गया, जो बिल्कुल सही है। तो वर्तमान काल का जो परिभाषा है तो वासुदेव नंदन की बुक से ही हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए दिया भी गया है पूर्ण वर्तमान काल का परिभाषा। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, जो मतलब क्रिया का जो व्यापार है, वो जो कार्य जो पूर्ण सिद्धि हो वो वर्तमान काल में हो, तो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। इसी आधार पर ये जो है ऑप्शन सी सही माना गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं रखा गया, जिसके कारण यह जो है सवाल जो है संदिग्ध हो गया, आपत्ति होने लगी। तो सामान्य भविष्य काल होगा ही नहीं, क्योंकि वाक्य में जागेगी है ही नहीं, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। और संदिग्ध भूतकाल और पूर्ण भूतकाल ये भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग वासुदेव नंदन सर की बुक से। यहाँ पूर्ण भूत लिख दिया गया है, जिसमें कार्य की समाप्ति यहाँ देखें, किंतु इसकी समाप्ति का पता ही नहीं चले। जैसे यहाँ देखिए दिया भी उदाहरण है, गीता सो रही थी, यानी काम जो है वो अपूर्ण है। जहाँ रहा रही हो थाती ही, तो वो अपूर्ण हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल क्यों नहीं होगा? पूर्ण भूतकाल क्यों नहीं होगा, इससे आंसर देख लेते हैं। तो पूर्ण भूतकाल में क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो। क्रिया को समाप्त काफ़ी समय बीत गया। जैसे उदाहरण दिया है, उसने मुरारी को मारा था, वह आया था, तो ये पूर्ण भूत है। तो था थे थी है, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब यहाँ आसन्न जो भूत है, आसन्न भूत किसलिए सही होगा? ये ज़्यादा करीब है पूर्ण वर्तमान काल के करीब। अब क्यों है देखिए, आसन्न भूत, इसमें क्रिया की समाप्ति के निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया, मैं चला। तो यहाँ है देखिए, खाया है, चला है या हूँ। तो इस कारण से ऑप्शन डी आपका सही माना गया है। तो ये ऑप्शन में ऑप्शन डी भी तो सही नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल के करीब है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और ऑप्शन डी आपका सही होगा। और इसे देखिए, मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो ये है तो पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य, लेकिन ये आसन्न भूतकाल ज़्यादा करीब है, क्योंकि जो क्रिया का व्यापार है वह मतलब मिलता जुलता है, इसलिए आसन्न भूत में है। आसन्न भूत में है, देखिए आप फिर से देख लीजिए एक बार। आसन्न भूत में, इसमें क्रिया की समाप्ति के निकट भूत में यह तत्काल ही सूचित होती है, मतलब तत्कालिक। जैसे कार्य की समाप्ति कुछ ही समय पहले हुआ है, मतलब समय की सूचना देता है। मैंने आम खाया है और मैं चला हूँ,
इसलिए आसन्न भूत सही होगा आपका आंसर। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।